गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। क्लास 9th सब्जेक्ट हिंदी पद्य। कवि का नाम है सुमित्रानंद पंत। लेसन नंबर 13। कविता का नाम ग्रामश्री। सुमित्रानंद पंत जी ने ग्रामश्री नामक कविता लिखा है। उसका एक भाग हमें आज पढ़ना है। सुमित्रानंद पंत जी छायावादी कवि हैं और उन्होंने ग्रामश्री में जो लाइन दिया है उसे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। कृपया आप ध्यान से सुने। फैली खेतों में दूर तलक, फैली खेतों में दूर तलक, मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हील हरत रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। तो विद्यार्थी मित्रों ध्यान दीजिए पहली दो लाइन पर। कवि सुमित्रानंद पंत जी गांव की प्राकृतिक सुंदरता और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। मनोहारी वर्णन अर्थात मन को हरण करने वाले, मन को मुग्ध करने वाले वर्णन। तो कवि सुमित्रानंद पंत जी ने गांव की सुंदरता का ऐसा वर्णन किया है जिससे हमारा मन मुग्ध हो जाता है। पहली लाइन, फैली खेतों में दूर तलक, मखमल की कोमल हरियाली। मखमल की कोमल हरियाली खेतों में दूर तक फैली हुई है। मैंने दो लाइन का अर्थ बता दिया। दो लाइन के अर्थ में आपको सिर्फ इतना लिखना है कि मखमल की कोमल हरियाली खेतों में दूर तक फैली हुई है। मेरे वाक्यों को सुन करके आप लिख सकते हो। दूसरी लाइन, तीसरी लाइन अभी हम बता रहे हैं आपको। लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। जब इन कोमल हरियाली पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वह चांदी की जाली के समान दिखाई देती है, अर्थात चांदी की एक जाली बन जाती है। चौथी लाइन, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरत रुधिर है रहा झलक। और जब ये हरे हरे तिनके हिलते हैं तब ऐसा लगता है कि इनमें हरा रक्त बह रहा है। जब ये हरे हरे तिनके हिलते हैं तो हरा रक्त बहता है इनमें से, ऐसा हमें मालूम पड़ता है। तीसरी दो लाइन का अर्थ आप इस तरह से लिखोगे। जब ये हरे हरे तिनके या हरियाली के तिनके हिलते हैं तब इनमें हरा रक्त बहता हुआ दिखाई देता है या हरा रक्त झलकता हुआ दिखाई देता है। लास्ट के दो लाइन, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। नील आकाश भूतल की सुंदरता को अपनी बाहों में समेटने के लिए झुका हुआ है। नीला आकाश भूतल के इस मनोहारी दृश्य को देखने के लिए अपनी बाहों को फैला करके भूतल की तरफ झुका हुआ है, झुक रहा है। तो विद्यार्थी मित्रों पहले स्टेप का अर्थ हमने आपको बता दिया, समझा दिया। यह आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और याद करना है। दूसरा स्टेप, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूँ की बाली। इसमें कवि सुमित्रानंद पंत जी ने रवि की फसल का वर्णन करते हुए बहुत ही मनोहर वर्णन किया है। और वो कहते हैं कि जब गेहूं और जौ की बाली खेत में आ जाती है, खेती की फसल में जब गेहूं और जौ की बाली आ जाती है तब वह बहुत ही खुशी और रोमांचित दिखाई देता है। अरहर सनई की सोने की। ध्यान दीजिए विद्यार्थी मित्रों, अरहर और सनई एक फसल है। अरहर की दाल आप जानते हैं, सनई जो होता है उससे सन प्राप्त होता है, रेशा प्राप्त होता है और उससे धागा बनता है और रस्सियाँ बनती हैं। तो अरहर सनई
का फल जब लग जाता है वह पकने के बाद सोने के जैसा हो जाता है, अर्थात सुनहले कलर का हो जाता है। अरहर सनई की सोने की, अरहर और सनई का फल पकने के बाद सुनहले रंग का होता है और उसमें जो सुनहले रंग का फल है वह जरा सा हिलने पर घुघरू जैसा आवाज़ करता है, उसमें घुघरू जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। इसलिए कवि यहाँ पे कहता है किंकिणियाँ हैं शोभाशाली, वह घुघरू जैसी ध्वनि बहुत ही सुशोभित होती है। एक बार इन दो लाइन का अर्थ फिर से, अरहर और सनई का फल पकने पे सुनहले रंग का हो जाता है और वह अरहर और सनई का फल वह हिलने पर घुघरू के जैसा मधुर ध्वनि निकालता है और वह मधुर ध्वनि बहुत ही स्वभावमानी होती है, शोभाशाली होती है। उड़ती भीनी तैनाक गंध, फूली सरसों की पीली पीली। विद्यार्थी मित्रों, सरसों का फूल पीले रंग का होता है, सरसों का फूल पीले रंग का होता है और वह सरसों के पीले रंग का फूल अपनी तेलीय सुगंध पूरे क्षेत्र में बिल्कुल फैला रहा है। सरसों का पीले रंग का फूल पूरे खेत में अपनी तेलीय सुगंध को फैला रहा है। लो हरति धरा से झांक रही नीलम की कल तीसी नीली। विद्यार्थी मित्रों, आप ध्यान दीजिए, तीसी मतलब अलसी, अलसी का तेल होता है, तीसी का तेल होता है और तीसी का जब फल रखता है नीले रंग का तो वह बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। उसका वर्णन, उसकी उपमा कवि ने नीलम के पत्थर से की है। तीसी का हरा फल नीलम के पत्थर के समान सुशोभित हो रहा है। लो हरति धरा से झांक रही है नीलम कल की तीसी नीली। हरे तीसी का फल नीलम के पत्थर के समान सुशोभित होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इन दो भागों का अर्थ मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, आपको समझ में आ गया है। यह आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।